फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वैसे कैंडिडेट जो सेटेड पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक सीरीज चला रहे थे। हम लोग सीरीज चला रहे थे इस पर टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बुक से जो है वो टॉपिक वाइज अभी चला रहे थे। अभी पेडागोजी का सेशन मैंने लिया नहीं है, लेकिन पेडागोजी का सेशन भी बहुत जल्द होने वाला है। बहुत ही जल्द मैं पेडागोजी का सेशन भी लेके आऊँगा। और साइंस पेडागोजी, मैं पेडागोजी और सभी का पेडागोजी सेशन में लेके आऊँगा। बहुत जल्द ही उसको अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग फ़िलहाल में जो थे वो हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एकदम पढ़ रहे थे। वो क्लास 6 का 3 चैप्टर पढ़ चुके थे। चौथा चैप्टर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो मैं आर के पाल, आपका अपना चैनल आरपी सिटी पॉइंट में स्वागत करता हूं। और चलिए हम इस वीडियो में जान लेते हैं बिना देरी किए कि आखिर है क्या और हमारे चैप्टर का नाम जो है वो क्या है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी। तो हमारे अगले चैप्टर का नाम जो है यही है और अगला टॉपिक हमारा जो है यही है, हमारे वस्तुओं का समूह बनाना कैसे बनाएंगे। चैप्टर आपका ये 4 होगा, टॉपिक 4 होगा ये। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हमारे चारों ओर हम लोग देखते हैं कि वस्त्र, भोजन, बहुत ये सब में क्या होता है, काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है, विविधता पाया जाता है। इसी प्रकार अनेक वस्तु भी होती है जो हम अपने चारों ओर कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने, बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौना, जल, बहुत सी वस्तुओं को क्या करते हैं देखते हैं। यानी जिसका हम लोग दैनिक जीवन में, सिंपल भाषा में अगर वस्तु का है तो वस्तु का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो सिंपल भाषा में कहेंगे जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिसे हम दैनिक भाषा में, दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो भी चीज़ें को उपयोग करते हैं उसको हम लोग वस्तु कहेंगे। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, इनके ये वस्तु जो होते हैं इनके कलर भी अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट आकार भी अलग अलग हो सकते हैं, आकृति भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ग्लास है, ये टीडा है, ये खेलने वाला चीज़ है, और ये हाथ का दस्ताना है, मोबाइल है। जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें क्या दिखाई देती है, हमारी वस्तु हैं। चारों तरफ ये जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये क्या है, वस्तुएं हैं। मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ें अलग अलग इसके आकार के होंगे, देख ही रहेंगे, अलग अलग इसका कलर हो गया। तो इसका उपयोग हम लोग करते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे चारों की वस्तु, ये टोटल चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। अब इसमें हम देखेंगे ना तो इसमें वस्तुओं को बांट दिया गया है। जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बांट दिया गया है, धातु और अधातु में बांटा गया है। तो सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें धातु की गुण होती है या जिसमें धातु पाया जाता है या जिसमें चमक पाया जाता है उसको हम लोग धातु कहते हैं। वो प्राय धातु होते हैं। जैसे सिंपली लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातु के ये क्या है, उदाहरण है। और कुछ धातु क्या होते हैं, आगे जाके अपनी चमक को खो देते हैं, यानी धातुहीन हो जाते हैं, निष्प्रभ होते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, उसको हम लोग अधातु कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ऐसा इस पर वायु और नमी जो होता है ना, इसकी अभिक्रिया के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठ पर ही धातु धूती दिखाई देता है। मतलब धूती, धातु का गुण जो है दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए ये धातु के कुछ टुकड़े दिखाई दे रहा है, उन पर धूती देखने के लिए इनको काटा गया है कि ये चमक है कि नहीं। यहाँ पे आपको चमक दिखाई देगा। दो बेलनाकार अगर कोई चीज़ है, इसको काट देते हैं बीच बीच से, तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो धूती दिखाई देगा। तो सिर्फ धातु के टुकड़े पे ये दिखाई देता है, बाकी चीज़ पे ये दिखाई नहीं देता है। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट जो है हमारा है वो विलय तथा अविलय। अगला जो है वो है विलय तथा अविलय। अगला पॉइंट जो है वो है विलय तथा अविलय। विलय का मतलब घुलना और अविलय का मतलब बिना घुले हुए। तो चलिए जानते हैं इसको। यहाँ पे देखिए विलय लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग में आप देखेंगे विलय। सोल्यूट इसका अंग्रेजी होता है। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए या विनील हो जाते हैं, इस पदार्थ को हम लोग जल में विलय कहते हैं। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग जल में क्या करते हैं, डालते हैं, जैसे ही डालेंगे वो क्या होंगे, घुल जाएंगे, पूरा के पूरा विलीन हो जाएंगे, मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेंगे कि इसमें है। उसको हम लोग विलय कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। इसके अपोजिट, अच्छा ये विलय समझ पाए। जैसे मान लीजिए कि चीनी मिला दिए पानी में, चीनी मिला दिए पानी में, तो ये जाके क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। आपको पता है ये बन जाएगा शरबत। तो यहाँ पे चीनी जो होता है वो पूरा विलीन हो जाता है, मिल जाता है पूरा, तो उसको हम लोग विलय बोलेंगे। यानी चीनी घुल गया उसमें विलो में।
विलय में, ठीक है, पानी में घुल गया तो विलय हो गया वो। अब अविलय इसका अपोजिट है अविलय। अविलय किसको बोलेंगे? तो अविलय देखिए, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में विलुप्त नहीं होते। विलोड़ित का मतलब होता है उसमें कोई भी पदार्थ अगर होंगे, उसके अलावा बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको उसमें जल में अगर डाल दिया जाए, डाल के खूब, अलोड़ित का मतलब हिलाना, विलोड़ित का मतलब हिलाना, कुछ देर तक भी हिलाते रहें फिर भी वो क्या होंगे? जल में विलुप्त नहीं होंगे। जैसे पत्थर डाल देंगे पानी में, वो क्या होगा? वो हिलेगा नहीं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग जल में अविलय कहते हैं। तो आई होप आप विलय और अविलय समझे होंगे। विलय वो होगा जो जल में पूर्णतः घुल के उसमें मिल जाएगा, और अविलय वो होगा जो वो घुलेगा नहीं, पानी में घुलेगा नहीं, उसको कितना भी हिलाए डुलाए कुछ भी करे वो घुलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, उसको अविलय कहेंगे, ठीक है। पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ये चीज़ें जितनी भी होती हैं ये अविलय होती हैं। नमक हो गया, चीनी हो गया, नींबू पानी, नमक हो गया, चीनी हो गया, मिश्री हो गया, ये टोटल चीज़ें विलय होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आते हैं। जैसे यहाँ पे बर्तन में दिखाया गया है, बर्तन के थ्रू कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए घुल गई है, और ये यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि ये ऑरेंज कलर का जो दिखाई दे रहा है ये घुले ही नहीं है। इसको कितना भी ओलोरित करेंगे घुलेगा नहीं, लेकिन ये विलीन हो गया, मिल गया, तो ये विलय है, और ये अविलय का है सिंबल, ठीक है। इसमें देखिएगा एक दिया है कि कौन कौन पदार्थ को हम लोग कौन कौन पदार्थ घुल सकता है, कौन कौन पदार्थ नहीं घुल सकता है। जैसे पदार्थ है जल में लुप्त होता है और लुप्त नहीं होते, बताना। जैसे नमक है तो वो जल में पूर्णतः क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, मिल जाएगा ना, वो नमक मिल जाएगा तो इसलिए वो लुप्त हो जाएगा, इसलिए वो क्या है? विलय है। चीनी है, ये भी मिल जाएगा, लेकिन ये क्या बालू मिलेगा? बालू नहीं मिलेगा, तो लुप्त नहीं होता है। तो ये ऐसे ही आपको बना लेना है। चौक पाउडर है तो चौक पाउडर मिल पाएगा कि नहीं? लुप्त होगा कि नहीं? लकड़ी का बुरादा ये मिल पाएगा नहीं? तो लकड़ी का बुरादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन चौक पाउडर उसमें जाके मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी आई, आप समझ गए होंगे इस एक्टिविटी से कि विलय और अविलय क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी दिखाया है क्या लुप्त होता है और क्या लुप्त नहीं होता है। तो चीनी वगैरह रहेगा तो वो लुप्त हो जाएगा, बाकी चीज़ें लुप्त नहीं होगा, ठीक है। ये फिगर में दिखाया गया है, फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको। आगे इसी में देखिए, आगे उसी का पॉइंट जो है वो है पारदर्शिता। ये वस्तु का ही है, ये आता है पारदर्शिता, जिसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी। ये पारदर्शिता को दिखाएगा। अब देखिए पारदर्शिता किसको कहेंगे? पारदर्शी का मतलब होता है साफ सुथरा दिखना। तो देखिए पारदर्शी किसको कहेंगे? पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। मतलब वो ऐसा पदार्थ, वो भी क्या है? पदार्थ ही है, लेकिन एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे कोई भी वस्तु को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। सामग्री है उसको आसानी से देख सकते हैं, उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। जैसे कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण जैसे कांच हो गया, शीशा के आर पर हम लोग देख सकते हैं किसी भी वस्तु को। उसी तरह से प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आर पर देख सकते हैं। वायु है, जल है, पानी में भी कोई भी चीज़ है हमको दिखाई देती है, उसकी परछाई दिखाई देती है, अगर उसमें हम देखें तो पानी में, जल में दिखाई देती है। तो ये पारदर्शी पदार्थ होते हैं। प्राय दुकान के पास भी आप देखेंगे बिस्किट, तो इसमें जो रखते हैं डब्बा वब्बा जो रखते हैं उसमें बिस्किट वगैरह रखते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। देखिए ऐसे ये पारदर्शी है, सामान इसमें थिंग्स रखी गई है सभी में। एक प्लास्टिक के बोतल है या कांच के बोतल है, तो इसमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही है हमको, पारदर्शी होने हैं ये दिखाई दे रही। तो जो चीज़ें हमें दिखाई दे किसी भी पदार्थ में, उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, उसमें प्लास्टिक हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ये फिर प्लास्टिक हो जाएगा, ये सब क्या होती है? पारदर्शी होती है, ठीक है। दुकान में रखी पारदर्शी बोतल है। इसके अलावा आप देखेंगे टॉर्च भी होता है, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। टॉर्च जो होता है, टॉर्च को बारेंगे तो हमारे हैंड का जो साइड होगा वो क्या होगा? दिखाई देगा, उस साइड में इसके लाइट दिखाई देगी थोड़ी सी। हथेली से गुजरता है लेकिन थोड़ा सा गुजरता है, पूरा नहीं गुजरता है। अब देखिए अपारदर्शी, उसका अपोजिट इसमें क्या होंगे? इसमें ऐसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहा जाता है। कुछ चीज़ ऐसे होती है जैसे हम लोग वस्तु को देख नहीं सकते हैं, यानी जिसे वस्तु को देख सकते हैं उसको पारदर्शी बोलेंगे, और जिसमें वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते उसको अपारदर्शी बोलेंगे। जैसे बंद लकड़ी के बक्स है, उसमें हमको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। दरवाज़ा हो जाएगा, गट्टे हो जाएंगे, डिब्बे हो जाएंगे, उसके भीतर क्या रखा है जब तक उसको ओपन नहीं किया जाएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो ये सब जो है अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। तो उदाहरण ही है पूछता आपसे। अब अगला इसी में का जो पॉइंट है वो है पारभासी।
ये दोनों के बीच का होता है पारदर्शी और अपारदर्शी का। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत ही स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु का कुछ अंश हमको दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा दिखाई देगा, उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों के लिए वर्षा के लिए परीक्षण करने में किया था, वही परिभाषी था। जैसे सिंपल भाषा है, परिभाषी जो है आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। कोई चीज़ ले लीजिए, खाद्य पदार्थ ले लीजिए, उस पर वर्षा के लेते हैं, या तैलीय धब्बे कागज हो गया, कागज पे तेल को डालेंगे तो उस पर थोड़ा से कुछ अंश उसका दिखाई देगा और उसी को हम लोग परिभाषी कहेंगे। थोड़ा सा दिखाई दे, छाया हो गया तो छाया भी कुछ पल के लिए दिखाई देता है, उसका कुछ पार्ट दिखाई देता है, उसको हम लोग परिभाषी कहते हैं। ठीक है, अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लेंगे कि क्या क्या है। आप हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़े सबसे पहले क्या कि पदार्थ है क्या, सॉरी वस्तु है क्या, वस्तु कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और खाने पीने की वस्तुएं जो होती हैं कितने तरह की होती हैं। उसमें भी उसके बाद से चार तरह के पदार्थ के बारे में पता चला। उसके बाद से ये दो तरह के होते थे, धातु और अधातु। फिर पढ़े विलय और अविलय। जो जल में घुल जाएगा उसको विलय बोलेंगे, जो जल में नहीं घुलेगा उसको अविलय बोलेंगे। दोनों का एग्जाम्पल बताएं। उसके बाद से फिर पारदर्शिता पे आए तो पारदर्शी बोलेंगे वैसे जो एक दूसरे वैसे पदार्थ जो एक दूसरे के आर पार दिखाई दें उसको पारदर्शी कहेंगे। उसके अपोजिट जिसमें आर पार दिखाई नहीं दे उसको अपारदर्शी कहेंगे। और परिभाषी में हम तो पूरा पूरा देख तो सकते हैं परंतु पूरा नहीं देख सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं, स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उसको परिभाषी कहा जाएगा। तो ये ठीक था। अब जितने भी हम लोग चैप्टर में चीज़ें पढ़े उसका थोड़ा सा सारांश पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। और ये पॉइंट डायरेक्टली आपको उठा के दे सकता है, सीटेट के एग्जाम में यहाँ से उठा के देता है डायरेक्टली पॉइंट। तो इसमें पहला पॉइंट जो है हमारे चारों की वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, यानी हम लोग जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो किससे बनी है, पदार्थ से मिलकर बनी है। क्योंकि उसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, जगह छिकता है, गति का विरोध भी करता है, वही पदार्थ का गुण है। तो जितनी भी वस्तुएं वो पदार्थ से मिलकर बनी है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु का केवल एक ही पदार्थ से बनना संभव हो सकता है तो उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। मतलब कोई वस्तु है तो एक ही किसी पदार्थ से बन गया, या उससे कई पदार्थ बनाए जा सकते हैं, कई वस्तु बनाए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे लकड़ी हो गया तो उसका अलग है, लोहा हो गया उसका गुण अलग है, तांबा हो गया उसका गुण अलग है, एल्युमिनियम हो गया उसका गुण अलग है। तो जितने प्रकार के पदार्थ होते हैं उसके गुण अलग अलग होते हैं, क्योंकि अनेकों तरह के पदार्थ अनेकों तरह के वस्तुएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें है कि कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ को स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल लगते हैं। जैसे ये विभिन्न विभिन्न पदार्थ के गुण होंगे तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं, चमकदार होते हैं जिसको हम लोग धातु कह देते हैं। कुछ क्या होते हैं, चमकीले नहीं होंगे। कुछ क्या होते हैं, खुरदुरे होते हैं। कुछ क्या होते हैं, चिकने होते हैं। कुछ को हम लोग टच करेंगे तो वो स्पर्श करेंगे तो कठोर लगेगा, कुछ को टच करेंगे तो मुलायम लगेगा। तो पदार्थ अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब उसमें भी कुछ पदार्थ होते हैं तो जो जल में विलय होते हैं, कुछ होते हैं जल में अविलय होते हैं, जैसा हम पढ़े। तो ये चीज़ जल में विलय और अविलय। और उसी में भी अगर आप पारदर्शिता के माध्यम से तो कुछ पदार्थ कांच के पारदर्शी होते हैं तथा कुछ लकड़ी धातु अपारदर्शी होते हैं, कुछ पदार्थ परिभाषी भी होते हैं। ये तीनों चीज़ पॉइंट में पढ़े। ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कुछ पदार्थ जो होते हैं कांच, जैसे कांच हो गया पारदर्शी है, अपारदर्शी जैसे लकड़ी हो गया, फिर पारभासी हो गया। तो ये तीन तरीके के होते हैं। कुछ पदार्थ चिकने होंगे, रुखड़े होंगे। अब यहाँ पर देखिए पदार्थों के उनके गुण में समानता और विभिन्नता के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। हम लोग पदार्थ को उनके गुण समान गुण पाया जाएगा, जिसमें किसी में चमक पाया गया, तीन जैसे सोना हो गया चांदी हो गया, दोनों में चमक पाया जाता है तो उसको धातु में रखा जाता है। तो उसको एक समूह में बांट दिया जाता है, अलग अलग समानता के आधार पर, नहीं तो विभिन्नता के आधार पर पदार्थों को बांट दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट जो है वो वस्तुओं की सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। वस्तु के गुण के बारे में जानना है या उसके बारे में अध्ययन करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको एक साथ में समूहित करते हैं, समूहित करके रखते हैं और जानते हैं। तो ये पदार्थ से रिलेटेड हमारे चारों तरफ की जो भी वस्तुएं थी वो रिलेटेड थी, सारी चीज़ें थी।
और जो मैं इस वीडियो में बताने का आपको कोशिश किया, आई होप आपको ये वीडियो ये क्लास जो है समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करके मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते। तो आई होप आपने तैयारी कीजिए, और टाइम ज़्यादा नहीं है तो फोकस कीजिए बढ़िया से, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, उसको भी मैं करवाने वाला हूँ, उसको भी मैं करवाऊँगा बहुत जल्द, चैनल पे बहुत जल्द होगा, उसका PDF मैं तैयार कर रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।